हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, एक प्रदेश में रहने वाले का जीवन जो अपने घर से दूर, अपने प्रदेश, अपनी संस्कृति, अपने जड़ से दूर रहने वाला परदेशी परायेपन का अनुभव करता है, अनिश्चितता का, अज्ञानता का, कई बार बंधन और बेईमानी का। इसी से संबंधित है हमारा इस संसार का जीवन। और दूसरा है स्वदेशी का जीवन, जो आत्मज्ञानी है, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी है, जो प्रज्ञा से और दिव्यता से प्रकाशित है। उससे अपने स्वदेश, स्वराज का पता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। पास्का का 5वां सप्ताह 24 मई 2025 शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 18 से 21 तक। अपने घर में सभी को अच्छा लगता है। अपनापन, एक सुरक्षा, निश्चितता, सब अपने हैं, सभी से परिचय है। इसीलिए कई लोगों को अपने जगह पर, अपने स्थान पर सुकून मिलता है। लेकिन जब आप परदेश में हैं, परदेशी यानी परायापन, तो कई चीज़ें अनिश्चित होती हैं। सभी पराये होते हैं। आप दूसरे देश में जाकर अपने देश की स्वतंत्रता का, स्वीकृति का अनुभव कम करते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को अपने ही जीवन के अनुभव से यह कहा कि संसार तुमसे बैर करता है, क्योंकि तुम इस संसार में हो पर इस संसार के नहीं हो। ईसा के यह कहने का क्या तात्पर्य था? ईसा को लोग यानी संसार यानी उस समय का प्रशासन स्वीकार नहीं कर पाया। ईसा सत्य थे, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया। उनकी शिक्षा सत्य और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली थी। उस मार्ग पर चलने के लिए वे तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने उनको प्राणदंड दिया। क्रूसित ईसा घृणित, अपमानित, प्रताड़ित और शहर से, यरूशलेम शहर से बाहर कलवारी के पहाड़ पर उन्हें प्राणदंड दिया गया। इस संसार के बैर करने का एक प्रतीक था। उसी तरह से ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम इस संसार में हो, लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। तुम्हारे साथ भी ये संसार तिरस्कार करेगा, बैर करेगा, दुश्मनी करेगा, तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। कई बार हम अपने जीवन में जब सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जीना चाहते हैं, फिर भी हमें अपमानित, तिरस्कृत और निराश होना पड़ता है। ईसा के इस शिक्षा पर आप ध्यान दें। यह संसार अंधेरे से प्रभावित है, अज्ञानता से प्रभावित है, बेईमानी और दुष्ट के बंधनों से प्रभावित है। ईसा चाहते हैं कि हम इन सांसारिक मूल्यों से लड़ें। सांसारिक मूल्यों के ऊपर ईश्वरीय मूल्य, ईश्वर के राज्य के मूल्य के द्वारा जीवन बिताएं। ईसा और ईसा के अनुयायी वे हैं
जो ईश्वरीय प्रज्ञा को प्रकाशित करते हैं। आत्मा का जीवन, ईमानदारी का जीवन, सच्चाई का जीवन, धार्मिकता का जीवन, ये संसार के मूल्यों से विपरीत है। ईसा ने हमें प्रेम करना सिखाया, दया, करुणा, क्षमा, लेकिन संसार इसे स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए टकराव, विभाजन और बैर होता है। हम इस संसार में इसलिए हैं कि हम इस संसार पर ईश्वर के राज्य के द्वारा, ईश्वर की शिक्षा के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा विजयी पा सकें। हमारे इस संसार में होने का एक बड़ा उद्देश्य है कि हम सद्गुणों को, दिव्यता को, प्रज्ञा को फैलाएं। एक दिन हम इस संसार पर विजयी पाएंगे। एक दिन हम इस संसार में दिव्यता का, अच्छाई का, सच्चाई का और अपनेपन का, कि सारा संसार एक परिवार है, अनुभव कर पाएंगे। ये एक संघर्ष है। इसलिए हमें तिरस्कार से, बैर होने, दुष्टता से सतत लड़ना है और ईसा की दी हुई शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिकता में, चेतना में और प्रज्ञा में बढ़ना है। तब हम देख सकेंगे, समझ सकेंगे और प्रज्ञा फैलाएंगे कि सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। आमीन।